अगर बच्चों की शादी सही समय पर हो जाती है और उनका जो जीवन साथी होता है वो ऐसा होता है जो उनका साथ निभाए और सुखी जीवन को देखकर जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए और उनका अच्छा खासा घर बस जाए, चाहे फिर वो लड़के हों या फिर लड़कियां हों। सभी के लिए माता पिता जो हैं वो परेशान होते ही हैं और जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है उस घर में माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं और कई ऐसे उपाय करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं जिससे कि उनके बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर हो जाए। कोई अगर उनकी कुंडली में ग्रह दोष है तो उसके निवारण के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उन्होंने अपनी शादी के लिए स्वयं उपाय किए हैं, उनके माता पिता ने उपाय किए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको पूजा पाठ का और उपाय का कोई भी फल नहीं मिला है तो इस वीडियो में आपको एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको करना है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया जो कि साल में एक बार आती है और यह बहुत ही अबूझ मुहूर्त होता है और इससे ज़्यादा शुभ दिन कोई होता ही नहीं है। तो अगर आप अक्षय तृतीया के दिन यह सरल सा उपाय कर लेते हैं तो उसको करने से आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होते हैं सब अनुकूल हो जाते हैं और आपकी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती है। तो जो उपाय है वो आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही करना है। तो उपाय की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। उससे पहले आपको बता दें कि जो अक्षय तृतीया है, इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो 10 मई शुक्रवार को पड़ रही है। अक्षय तृतीया जो होती है वो पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अलावा हम सिर्फ पार्वती जी, हनुमान जी की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष फलदायी उपाय किए जाते हैं वो ज़्यादातर अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे में जो आपको उपाय मैं बता रही हूँ वो भी आपको श्री हरि विष्णु के लिए करना है, माता लक्ष्मी के लिए करना है और आपको पीपल के वृक्ष के समीप जाके इस उपाय को करना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर उपाय में थोड़ी बहुत भी अगर ऊंच नीच हो जाती है, अगर उपाय में कोई सामग्री अगर आप गलत तरीके से ले लेते हैं तो उसका आपको पूर्ण लाभ नहीं होता है और आपकी जो शादी है उसके शीघ्र योग नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए, उनका जो जीवन साथी हो वो बहुत ही अच्छा मिले, या फिर जो लड़के हैं लड़कियां हैं प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी शादी उसी जगह पर हो जाए जहां वो चाहते हैं, तो उसके लिए यह सरल सा उपाय बच्चे और बच्चियां स्वयं कर सकते हैं। अगर बालक और बालिकाएं मौजूद नहीं है, किसी कारणवश उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो उनके घर में जो माता पिता हैं वो इस उपाय को अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। तो यह उपाय माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेना है, आपको थोड़ी सी काली तिल ले लेना है और काली तिल आप जो लेंगे वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है। काली तिल लेने के बाद में आपको लेना है एक काले कलर का कपड़ा। काले कलर का कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि नया कपड़ा है, यूज़ किया हुआ कपड़ा आपको नहीं लेना है। काले कलर का आप कपड़ा लेंगे, उसमें आपको ये जो काली तिल है वो रख लेना है। रखना कैसे है कि एक मुट्ठी भर के आपको काली तिल उठानी है और इस कपड़े के ऊपर आपको रख देना है। पुनः आपको एक मुट्ठी काली तिल उठानी है और इस कपड़े के ऊपर रख देना है। इसी तरीके से यह जो क्रम है आपको 7 बार दोहराना है। तो 7 बार आपको जो मुट्ठी भर भर के तिल जो है वो काले कलर के कपड़े पर रख देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा जो गुड़ की वेली है वो रख दीजिए इसके ऊपर और इस कपड़े की आप पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के लिए आप जो लाल कलावा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक पोटली बना लीजिए और अगर माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उन्हें अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार इस
पोटली को घुमा देना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। और अगर बच्चे नहीं हैं तो आप बच्चों की जो फ़ोटो है उसके सर के ऊपर से भी आप 7 बार घुमा सकते हैं। और अगर बच्चे या बच्चियां स्वयं शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको पोटली को अपने सर के ऊपर से घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोटली अपने हाथ में ही लेना है। और जब आप ये पोटली तैयार कर लें उसके बाद में आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है और आपको अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, जो कि आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। ये सब चीज़ें लेकर आपको अक्षय तृतीया के दिन पीपल के वृक्ष के समीप जाना है। आप सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को और आप शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब जब आप पीपल के वृक्ष के समीप पहुंच जाएं तो हम सभी जानते हैं कि जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी जड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। और अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ मुहूर्त होता है जिस समय पृथ्वी पर सभी देवी देवता एक बार भ्रमण करने के लिए जरूर आते हैं। सभी दैवी शक्तियाँ जो होती हैं इस दिन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें पीपल के वृक्ष के समीप जाना है और जो आपने 1 लोटा अपने घर का आप जो जल लेकर आए थे, सबसे पहले आपको जो जल है वो चढ़ा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करते जाना है और शुद्ध जल जो आप लेकर आए थे वो आपको पीपल के जड़ में चढ़ा देना है। उसके बाद में आपने जो पोटली तैयार की है उस पोटली को आपको पीपल के जो पेड़ के आसपास कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी खोदना है और उस पोटली को आपको उस मिट्टी में दबा देना है अच्छे से। उसके ऊपर से आपको मिट्टी की कवरिंग कर देना है, पोटली दिखाई देनी नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ के आसपास ही आपको इस उपाय को करना है। और जब आप पोटली दबा दें उसके बाद में जो आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करके गए थे वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही प्रज्वलित कर लेना है और आपको 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और आपको जब पीपल के पेड़ की आप 7 बार परिक्रमा करें तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोलते जाना है, क्योंकि जब आप अपना नाम और गोत्र बोलते हैं तो आपका जो उपाय है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाता है, इसका आपको पूर्ण लाभ मिलता है। और आप जहाँ मनपसंद अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का भी नाम और गोत्र जरूर बोल देना है। इस उपाय को करने से बस आपको इतना ही करना है। अब इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो जब आप इतना कर लें, 7 परिक्रमा कर लें, उसके बाद में आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है और आपको मतलब यहाँ पर जो आपका उपाय है वो खत्म हो जाता है। तो आपको बस सिर्फ इतना ही उपाय करना है। अब हम इस उपाय को अगर अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो हमें बहुत ही शुभ फल मिलता है। और अगर आप अक्षय तृतीया के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी गुरुवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ आपको रविवार के दिन इस उपाय को नहीं करना है। और जब हम ये उपाय करते हैं तो हमारी कुंडली का जो गुरु ग्रह है जो कमज़ोर होता है, जिसके कारण लड़कियों की शादी में अड़चन आती है, वो मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि शादी के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लड़कियों की विवाह के लिए। तो अगर हम इस उपाय को करते हैं तो जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस उपाय को करने से हमें विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से आपकी जो शादी होगी वो शीघ्र हो जाएगी, मंगलमय शादी होगी, शादी के बाद का जीवन भी सुखमय रहेगा। तो इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन जरूर कीजिए, जो कि 10 मई शुक्रवार को है। 10 मई तो 10 मई शुक्रवार का जो दिन है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त होने वाला है। पूरा दिन शुभ है। आप इस शुभ दिन का लाभ जरूर उठाइए। अबूझ मुहूर्त होता है और साल में एक बार ही आता है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अगर आपके घर में आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है या बच्चे स्वयं परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर करें, आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। कल फिर मिलती नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।